आदिवासी जो मेवाड़ वागड़ के नेता हैं वह कांग्रेस के आला कमान जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। कई सारी बातचीत सामने आती है और कहते हैं कि जो आदिवासी जो नेता है जिन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिन्हें जो बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, लगातार जो बयानबाजी है वह देखने को मिली, गुटबाजी सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहात के जिला अध्यक्ष हैं कचरूलाल चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह का मामला सामने आने के बाद जो चर्चा है वह ज़ोरों पर हो चुकी है मेवाड़ और वागड़ की राजनीति की। भाई साहब, जिस तरह की जो मामला सामने आया है, जो आदिवासी नेता जो मेवाड़ वागड़ के वह आला कमान से मिलते हैं, अपनी पीड़ा है जो रखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, हमारी जो 4 तारीख की मीटिंग थी संभागीय स्तरीय, उसका कल सी न्यूज आई जिसमें मेरे ऊपर और सीपी जोशी पर लांछन लगाया कि भाई गरुगु जी का टिकट काट दिया और इनका टिकट काटने में सीपी साहब का हाथ है और इन्होंने रेशमा मीणा को दिला दिया। इसमें न तो सीपी साहब का कोई हाथ है और न मेरा कोई हाथ है, न तो ये स्वतः ये तो CWC मेंबर है, इनका टिकट हम लोगों के काटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये आला कमान को पूछे, आला कमान फैसला करता है। बड़े नेताओं का तो टिकट दिल्ली से होता है, यहाँ कोई उदयपुर से तो हम कोई टिकट देते ही नहीं है नहीं, और हम तो इसको कोई जानते भी नहीं है। जो बात हुई वो स्पष्ट बात है। इसी तरह से इन्होंने जो आदिवासी नेताओं की जो बात करी वो बिल्कुल निराधार है। हमने 3 बजे 3:30 बजे प्रोग्राम चालू कर दिया था, उसमें हमारे यहाँ के लोकल नेता मांगीलाल जी ग्रासी हमारे मंत्री रहे हुए, वो उन्होंने भाषण दिया। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं ऋषभ देव के रूपलाल जी ने दिया, दिव्यांगी कटारा ने दिया, लाल सिंह जाला ने दिया, हीरालाल दरांगी जो हमारे राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं, मीणा है, उन्होंने भाषण दिया। इसलिए यहाँ तो कोई आदिवासी का संगठन तो था नहीं है, ये तो हमारा संभाग का सम्मेलन था। इसमें कोई आदिवासी वाली और ऐसी कोई बात थी नहीं उसके अंदर। नहीं, पर भाई साहब अब खुलकर आरोप लग रहे हैं, गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं कि कहीं तो रघु जी और इनकी जो क्या भावना है, ये इस भावना को मैं तो प्रकट नहीं कर सकता हूँ। हमने तो हमारे तरफ से हमने किसी तरह की कोई गुटबाजी वहाँ की भी नहीं और सभी नेताओं को बोलने का अवसर दिया। जैसे हमारे रघु जी भी हमारे नेताओं के साथ ही आए थे, जैसे डोडासरा जी, रंधावा जी, सीपी जोशी साहब और पवन जी खेड़ा और हमारे जूली साहब आए थे, उनके साथ ही आए थे। उस समय इवन इतना टाइम शॉर्ट हो गया था कि सुबह से लोग आ गए थे, 3 बजे से प्रोग्राम था। ये लोग बरसात की वजह से थोड़ा लेट भी हो गए थे, 5 सवा 5 बजे प्रोग्राम चालू हुआ। इवन तो हम स्वागत भी नहीं कर सके, नेताओं का स्वागत हमको करना था। हमने कहा स्वागत कर दे, तो उन्होंने कहा स्वागत छोड़ दो, बाद में मोमेंटो दे देना। तो आते ही प्रोग्राम चालू किया, क्यों पब्लिक दिन भर परेशान हो रही थी और आए। और खेड़ा जी बोले, पवन जी खेड़ा बोले, इसके बाद में सीपी जोशी साहब बोले, जूली साहब बोले, डोडासा जी बोले और रंधावा जी बोले। उन्होंने हुई बात और फिर लोगों के लिए हमने खाना वाने का सब प्रोग्राम रखा था, खाना की पैकेट। जो नाराजगी है वो दूर नहीं हो पा रही ना। चुनाव गए, उसको 1 साल भर होने आया, लेकिन आप नाराजगी या तो दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये नाराजगी तो अब उनके मन में क्या है ये तो हमारे समझ में नहीं आया। वो खुद ही मतलब हम पर कह रहे हैं कि आपने टिकट कटवा दिया। ये तो टिकट वाली जो बात आई उससे अलावा तो उसमें कोई है नहीं। रेशमा जी को टिकट दिला दिया, जबकि ये टिकट दिलाने का काम हमारा है ही नहीं। हम तो खाली यहाँ से हमारे को पूछा जाता है तो नाम भेज सकते हैं, बाकी तो जो सारा डिसाइड हमारा हाई लेवल करता है, दिल्ली वाला करते हैं। और वो दिल्ली वालों से पूछे, रंधावा जी से पूछे, भाई अगर उनको नाराज़गी है तो उनसे बात करें। भाई हमारे यहाँ लोकल लेवल की तो कोई बात है नहीं टिकट की। तो आपने परिवारवाद की बात सामने ही उसमें जो आपने बयान जारी किया, ये जो जिस तरह से ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इनके फादर को टिकट मिला 3 बार 4 बार, इनके फादर लड़े, ये 5 बार लड़े, इनकी पत्नी को टिकट मिला। कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया। ये हमारे CWC के मेंबर है, उन्होंने तो ये 94-95 में ये इनको राजस्थान का यूथ का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया था। ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब ये किस बात को लेकर नाराज़ है ये तो वही बता सकते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी ने तो इनको कहीं कमी रखी नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनका मान सम्मान किया। हमने भी इनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं सराड़ा में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, उस समय से हमने इनका पूरा काम करते थे और काम करते और जीतते आए हैं। अब ये 3-4 बार से हार रहे थे, इसके बाद में ऊपर वालों ने क्या फैसला किया तो वो जानते हैं। इस तरह की गुटबाजी रही तो वैसा कोई लगता नहीं आगे बड़ा नुकसान जो हो सकता है? ये तो पार्टी के अंदर में छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, इसमें तो ऐसा कोई नुकसान होने वाला तो कोई है नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, सब मिलकर के काम करेंगे, हमारा तो यही मानना है।
मेवाड़ और वागड़ में जो स्थितियाँ अभी कांग्रेस की बन रही है और अब जो विवाद सामने आ रहा है, जो खुलकर आप इस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं उनकी ओर से, जो उन्होंने कहा कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, आदिवासियों को इस तरह से दूर रखा जा रहा है, तो इनके लगता है कि आगामी जो चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव भी है, फिर उसमें फिर कैसे साथ चल पाएगी? आदिवासियों को नहीं कैसे बोलने दिया? जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगलाल जी ग्रासिया बोले, मंगलाल जी ग्रासिया भी तो लीडर है, हमारे आदिवासी लीडर है, हीरालाल दारंगी राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं, वो बोले, उनको बुलाया गया। जो भी पहले आगे थे, अब ये उनके साथ आए थे, तो उस समय, अब समय का तकाजा देखते हुए इमीडिएट लोगों को जाना भी था, समय भी हो चुका था, क्योंकि 6-7 बज गई थी, प्रोग्राम होते होते 7 बज गई थी। बाकी ऐसा वहाँ कोई ऐसा मॉल ही नहीं था कि आदिवासियों को नहीं बोलने देवे या बुलावें, और ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई। जब हमारे राष्ट्रीय नेता जो भी आए, प्रदेश के नेता है, सबने भाषण दिए ही हैं। इनकी नाराजगी दिल्ली तक पहुँचा दी उन्होंने। वो ये तो अब वो जाने उनका, वो क्यों वहाँ दिल्ली गए, कैसे गए, क्यों नहीं गए, ये तो। क्या कहना चाहेंगे रघु जी को? रघु जी तो हमारे नेता है, हम तो उनको नेता मानते हैं, CWC मेंबर है, 2 बार रहे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो कोई यही मन में नहीं। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया कि इन्होंने टिकट कटवा दिया, उसके ऊपर हमने तो ये प्रक्रिया दी है, और हमारे को अगर नहीं देते तो वो यूँ लोग समझते वास्तविक इनका ही रोल होगा। नहीं, पर भाई साहब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उस बात को इतना समय हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी नाराज़गी या तो उनमें है, या तो आपका आलाकमान दूर नहीं कर पाया, या फिर कांग्रेस उस नाराज़गी को उस तरह से दूर नहीं कर पाई है कि अब इस तरह से आपको अलग अलग तरह से बिखरना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियाँ मेवाड़ वागड़ में बन रही है। मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी बात होती तो हम आदिवासी नेताओं को वहाँ बोले, यहाँ कोई आदिवासी नेताओं का कोई सम्मेलन था ही नहीं, यह तो सम्मेलन संभाग का था। संभाग में सभी नेता आए थे, वो ST का था, OBC का था, सभी नेता थे, जनरल नौकरी, लाल सिंह जी झाला ही बोले थे उस समय। इसमें ऐसा हमारा कोई मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और संचालन करे थे, उनको सबको पूछ के बहुत सारे मना करे थे उन्होंने, कि जब आवाज़ दी, भाई आप भी बोलो, आप भी बोलो, जो आया वो बोला, ऐसा कुछ हमारे। सब पंचायती राज चुनाव आ गए हैं, करीब हैं, मतलब तो क्या तैयारी है आपकी मेवाड़ और वागड़ की? क्योंकि हम हर 3 माह में मीटिंग करते हैं। हमारा आदेश है, जब सरकार फेल हुई है, आपने देखा होगा, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोगों के बिल बिना मतलब मीटर चले 1-1 लाख रुपए का बिल आ गया लोगों के, किसी का 25,000 आ गया, किसी का 15,000 गया, जबकि आपके मीटर में हमने उपयोग ही नहीं लिया। इस तरीके से सरकार तो बिल्कुल नाकामी है। इसको तो सरकार तो मेरे को लगता नहीं है कि चुनाव कराना चाह रही है। सरकार चुनाव कराती तो आपने देखा होगा, एक स्टेट एक बात कर रहे हैं, एक चुनाव हम साथ कराएंगे। अगर इनके अंदर में वास्तविकता अगर मोदी जी चाहते तो महाराष्ट्र के चुनाव हुए और पंजाब के चुनाव हुए, आप देख रहे हो, दोनों अलग अलग करवाए। इनका कुछ इनको मतलब दाल में काला दिखता है। बाकी हमारी कांग्रेस बहुत मजबूत है, और कांग्रेस मजबूत से मुकाबला करेगी, और पंचायती राज चुनाव में हम जीतेंगे। जो बयान आपकी ओर से आया है उसमें कहा गया है कि रघुवीर मीणा की ओर से जो स्थितियाँ देखने को मिली, उनकी वजह से सलूमर में कांग्रेस कमज़ोर हुई। वो देखो, उन्होंने क्या काम किया वो तो उनके सामने, उन्होंने फॉर्मेलिटी की और आए, और उन्होंने पार्टी के हित में काम किया नहीं बराबर। अगर काम करते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। नहीं, पर भाई साहब जो स्थितियाँ बनी है इस बार सलूमर की, कहीं कहीं उस तरह की स्थिति, क्योंकि वहाँ पर गढ़ कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर आकर रह गई, और भारत आदिवासी पार्टी बीच में आ पड़ी। ये हमारे नेताओं की कमजोरी की वजह से हुई। नेताओं ने उनको आगे किया। मैं तो बाप पंथी क्यों? अगर बाप को आप बराबर प्रतिनिधि देते तो बाप पार्टी बनती भी नहीं। लेकिन अब ये तो ट्राइबल के नेता ही बता सकते हैं इस मामले में, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। ठीक, तो ये थे देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ की जो सियासत गर्माहट है, जो ज़ोरों पर हैं, एक तरफ बयानबाजी तो दूसरी तरफ कई सारी चर्चा हैं जो इस पर देखने को मिली। हमने भी बात की इनसे कि क्या वाकई में क्या है, इनकी ओर से क्या कहा जा रहा है। लगातार जो बयानबाजी है वह देखने को मिली, और इनका कहना है कि जो मंच था उस मंच पर सभी तरह के नेता थे और वह समय पर नहीं आए, इस कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला था। और ये जो नाराज़गी है, जो नाराज़गी दिल्ली तक पहुंच गई है, आलाकमान तक पहुंची है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, प्रभारी रंधावा जी से मिले हैं, और सचिन पायलट से कई नेताओं से, जो आदिवासी जो नेता हैं, जो उदयपुर संभाग के नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई। और अब राजनीति की जो गर्माहट है वह मेवाड़ वागड़ में देखने को मिल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।